हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यू के बारे में। इससे पहले का जो भी हमारा टॉपिक है वो मैं कवर कर चुका हूँ, वो आप उसके जो वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। आज यहाँ पे बात होने वाली है व्यूज़ और कीज़ के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं व्यू की। देखो व्यू होता क्या है, अब समझो कि एक ये जो टेबल है आपके सामने, इसको एक नेम दे देता हूँ मैं। ये है हमारी टेबल 1, ठीक है भैया, ये टेबल 1 है। अब कुछ कंडीशंस के बेसिस पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड मैंने ये माना कि मेरे को रोल नंबर 1 से 5 तक के रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, एक व्यू के फॉर्म में। तो व्यू क्या है, व्यू की कंडीशन समझ लो। व्यू एक आपकी वर्चुअल टेबल होती है, ठीक है भैया। वर्चुअल टेबल क्या होती है, देखो वर्चुअल का मतलब समझ लो। वर्चुअल वो चीज़ होती है जो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। राइटिंग को एडजस्ट कर लेना है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक। मैंने आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। अब तो भैया जो व्यू में क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि वो वर्चुअल टेबल है, दूसरी एक कंडीशन के बेसिस पर बनती है, ठीक है। अच्छा, तो भैया अब हम इसको बनाते कैसे हैं, चलो ये समझ आता हूँ तुमको। एक आपको सिंटैक्स दे देता हूँ व्यू का, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट कमांड, ठीक है, क्रिएट, उसके बाद व्यू। इसके बाद हम जो भी अपनी वर्चुअल टेबल जो भी हम वर्चुअल टेबल को नेम देना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो इसको लिख दूँ मैं नेम ऑफ वर्चुअल टेबल, नेम ऑफ वर्चुअल टेबल, ठीक है। क्या आप सभी को यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अपनी कंडीशन लगाएंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि हमको रोल नंबर 1 to 5, देखो। सो इसके बाद करेंगे सिलेक्ट स्टार, बात समझ आए आपको, सिलेक्ट स्टार, ये मतलब कि पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते हैं, जिस टेबल से हमको सिलेक्ट करना है, तो यानी कि यहाँ पे टेबल 1 बात हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया अभी हमने। इसमें से हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी लगेगी कंडीशन। तो ये है आपका सिंटैक्स व्यू को यूज करने के लिए, ओके। चलो ये बात समझ में आ गई हमको। अब जो मेन कंसेप्ट है इस वीडियो का और आपके DBMS का वो है कीज का, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबकी बात होगी यहाँ पे। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको आके ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। बात कर रहे थे हम यहाँ पर कीज की। कीज इन लिख देते हैं इसको हम DBMS, ठीक है। यार देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी उसका नोट्स बना के पढ़ो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो सके। क्योंकि क्या होता है ना कि हम यूजुअली पढ़ते तो रहते हैं और ऐसे ही पढ़ते आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, तो उससे आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपको चीज़ें याद नहीं होगी। चलो बात हो जाए अब। सबसे पहले कितने टाइप की है, देखो पहले बता देता हूँ आपको। आपके सिलेबस में 4 कीज़ हैं। पहली है आपकी प्राइमरी की, दूसरी है आपकी कैंडिडेट की, फिर है आपकी ऑल्टरनेट की, फोर्थ है आपकी फॉरेन की, ठीक है। एक और होती है सुपर की, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, तो अभी एग्जाम टाइम आ गया, मैं सिर्फ सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट बार पढ़ेंगे तब वो भी पढ़ा दूंगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में कि प्राइमरी की क्या चीज़ है। देखो, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई है अभी तक, और तुम मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो, कि जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो आपको हमेशा उसको देखना होता है। देखो तो प्राइमरी का मतलब क्या है,
कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्राइमरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर देखो, एक कोई यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन समझ लो आप, यूनिक एट्रीब्यूट याद रखना है, प्राइमरी की में एक ही होगी, ये 1, ठीक। दूसरा क्या है, अब यूनिक एट्रीब्यूट में जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वैल्यूज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए उस एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। एक और कंडीशन होती है आपकी कि उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नल का मतलब क्या होता है, मतलब कि ब्लैंक, आपकी भाषा में बोलूँ तो ब्लैंक मतलब खाली नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। हाँ भैया, देखो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, कॉलम। अच्छा, चेक करते हैं कि इस 3 कंडीशन को, सबसे पहले हम रोल नंबर वाले को चेक करते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है, यूनिक। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, तो यार ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर यूनिक है, वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, नल वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई, तो ये हमारा प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, ठीक। दूसरा आते हैं हम अपने आधार नंबर पे। अब आधार नंबर में देखो ये सेम कंडीशन तीनों फॉलो हो रही हैं आपकी आधार नंबर में भी, तो ये रहे भाई, अब आधार नंबर भी हमारा प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है। अब अगर हम नेम में देखें तो एक ये आपको नाम है जो 2 बार दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोला था, ये वाली कंडीशन जो है हमारी क्रॉस हो गई है, वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये हमारे कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन सकता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, फादर्स नेम में भी आप देखो तो ए 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो फिर से ये आपका प्राइमरी की नहीं बन सकती है। अगली बात करते हैं मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर में देखो फिर से ये जो 2 स्टूडेंट हैं ये मतलब एक ही फैमिली से हैं, तो इनका मोबाइल नंबर रिपीट हो रहा है, तो वैल्यूज फिर से रिपीट हो रही हैं और ये आपकी की नहीं बन सकती है, क्या, प्राइमरी की। बात समझ रहे हो। अब लास्ट पे देखते हैं हम क्या, इंस्टा आईडी, ठीक है, थोड़ा आप लोग कनेक्ट कर पाओ इसलिए थोड़ा ऐसा मैं टेबल बनाया है। इंस्टा आईडी में क्या होता है, हर एक का नेम, यूजर नेम यूनिक होता है, तो यहाँ पर कोई भी जो आपकी एंट्री है वो कैसी है, डुप्लीकेट नहीं है, तो क्या है, ये हमारी प्राइमरी की बन सकती है, ठीक। अगर तुम्हें अभी तक का कंसेप्ट समझ में आया है तो भाई जो आगे की चीज है ना, सारी की सारी बड़े आराम से समझ में आएंगी, और वो भी देखो कैसे समझ में आएंगी, बहुत ही। अब भैया एक बात बताओ, प्राइमरी की हमारे पास 3 बन सकती हैं, हाँ भाई बिल्कुल सही बात, तुम्हारी 3 बन सकती हैं, तो हम किसको बनाएंगे, ये जो चीज़ है ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है, जो भी डीबीएमएस बना रहा होता है ना उसको डिसाइड करना होता है कि किसको प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर यहाँ पे देखूँ मैं, हम इस आधार नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, कि हो सकता है रोल नंबर अगर पूरे स्कूल का रीडर लेंगे तो आपका रोल नंबर वहाँ पे डुप्लीकेट मिल सकता है। तो हम मान लेते हैं, चलो अब एक अभी मैंने क्लास का लिया हुआ है, तो एक क्लास में रोल नंबर जो है वो आपका कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो टेबल है आपकी, इसको नाम देता हूँ मैं टेबल 1, ये डेटा रिप्रेजेंट कर रही है एक क्लास का, ओके। क्लास में भी एक सेक्शन का मान लेता हूँ मैं 12th A1 का रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है भैया, यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या करना है, इन 3 में से हम डिसाइड करेंगे हमारी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की किसको बना दूँ भैया, रोल नंबर को बना दो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम बना देते हैं, रोल नंबर हो गया हमारी क्या, प्राइमरी की, ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, नंबर 2 पे आओ, कैंडिडेट की। अब फिर से हम एक चीज देखते हैं, ये कैंडिडेट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि यार अभी इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे कैंडिडेट का मतलब क्या था कि एक सीट है और उसके लिए ये रही आपकी सीट, ठीक है, ये एक सीट है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक ही जीतेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो आप कैंडिडेट की को। यहाँ पे कितने कॉलम्स प्राइमरी की बन सकते थे, प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट थे, एक रोल नंबर, दूसरा आधार नंबर, तीसरा हमारी इंस्टा आईडी, 3 हमारे कैंडिडेट की बन सकते थे, लेकिन एक ही बना, कौन सा बना, रोल नंबर। तो कैंडिडेट कौन कौन से हुए, यहाँ पे आपको सिंपली वो एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं जो आपके प्राइमरी की बन सकते थे। तो कौन कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया आपका रोल नंबर, दूसरा क्या है आपका आधार नंबर, ठीक है, तीसरा है इंस्टा आईडी। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना भैया, यहाँ तक तो क्लियर है।
अब देखते हैं तीसरा क्या है, ऑल्टरनेट की। अब देखो बहुत अच्छी चीज, अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है ना, पूरी डीवीएस पढ़ा के रख दूंगा तो मैं इसी में, बड़ा मतलब सिंपल लॉजिक है डीवीएस। देखो ऑल्टरनेट की क्या है, अब अल्टरनेट के पहले मतलब बताओ मुझे, ऑल्टरनेट का मतलब क्या है। मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे पास तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, ये रही आपकी आंसर शीट, तुम्हारे पास एक ब्लू पेन है, ठीक है, और एक ब्लैक पेन है। मान लो तुम्हारा जो ब्लू पेन है वो खराब हो गया, अब लिखने के लिए तुम्हारे पास ऑल्टरनेट क्या बचा, ब्लैक पेन बचा। बात समझ में आई। मान लो मेरे पास यार इतने मार्कर है, मेरे पास 4 मार्कर, ठीक है, मेरे ये 3 मार्कर खराब हो गए, ये वाले 3, अब मेरे पास ऑल्टरनेट क्या बचा, रेड मार्कर बचेगा, ठीक है। अगर तुम्हारी छोटी सी बात समझ में आ गई तो अब तुम इसका कंसेप्ट समझ लोगे ऑल्टरनेट की का। देखो हमारे पास कैंडिडेट की कितनी थी, हमारे पास कितनी कैंडिडेट की है, 1 2 3। बात समझ में आई, कितनी कैंडिडेट की है हमारे पास, नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो है भैया 3 है, बहुत बढ़िया। प्राइमरी की कितनी है हमारे पास, प्राइमरी की है 1, प्राइमरी की हमेशा 1 होती है, तो माइनस प्राइमरी की। अब जो एट्रीब्यूट बच रहे हैं वो आपके ऑल्टरनेट की हो जाएंगे, मतलब कि रोल नंबर प्राइमरी की बन चुका है, तो क्या ऑल्टरनेट की होगा, नहीं होगा भैया। तो ऑल्टरनेट की क्या होगा, इन 3 एट्रीब्यूट में से प्राइमरी की को माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करो तो क्या, ये रोल नंबर यहाँ पे आ रहा है तो गायब हो गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा आधार नंबर, और क्या बचा, इंस्टा आईडी, ठीक है। बात समझ में। चलो अब हम समझते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है। देखो मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हें प्राइमरी की समझ में आया सारी समझ जाओगे, ठीक। अब फॉरेन की समझने के लिए हमें एक और टेबल बनानी होगी, ठीक है, एक और टेबल। चलो इसमें क्या है, आपका जो एट्रीब्यूट जो कनेक्ट कर रहा होगा, अब इन 2 टेबल को हमें लिंक करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने बुक में देखो तो आपको मिलेगा आइटम सप्लाई नंबर की जो टेबल दी गई है आपकी, पेज नंबर कुछ ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 503 पर, ठीक है। आइटम सप्लाई की टेबल दी गई है ना, उससे आप कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे मान लो मैंने एड्रेस डाल दिया और यहाँ डाल दिया कुछ सब्जेक्ट डाल देता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों टेबल को, चलो कि मत इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम इसको कनेक्ट करेंगे रोल नंबर के थ्रू, ये रोल नंबर और ये रोल नंबर। अब भैया एक बात बताओ, हमको कैसे पता चलेगा कनेक्शन क्या हो रहा है। तो एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं तुम्हें इस चीज का भी। देखो यहाँ क्या करना है, टेबल 1 और टेबल 2, ये देखो 2 टेबल में से कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन है, ठीक है। और उस कॉमन एट्रीब्यूट में भी वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो पहली टेबल की प्राइमरी की होगी। इस बात को दोबारा समझो, हमें क्या करना है, फॉरेन की कैसे समझनी है। 2 टेबल हैं, टेबल 1 टेबल 2, इसमें देखना है कि हमारा क्या कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है। देखो कॉमन एट्रीब्यूट, और वो जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना वही टेबल 1 की, किस टेबल की, टेबल 1 की क्या होगी, प्राइमरी की होगी, ठीक। अब यहां पे 2 टर्मिनोलॉजीज और आती है कि जिस टेबल में प्राइमरी की थी, किस टेबल में थी, रोल नंबर में, तो इस टेबल को हम एक नाम देते हैं, इस टेबल को हम बोलते हैं क्या, मास्टर टेबल, ठीक है, मास्टर टेबल। और जो टेबल 2 है, जो मतलब कि इससे लिंक हो रहा है, यहां पर रेफरेंस कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिटेल टेबल। बात समझ में आ रही है। तो यही था आपका प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको